ट्रेन में भूतों की होली। श्यामगढ़ स्टेशन की तरफ जाने वाली श्यामा एक्सप्रेस तेज रफ्तार में हवा को चीरते हुए अपने रास्ते जा रही थी। ऐसा माना जाता है कि उस ट्रेन में भूतों और चुड़ैलों का वास है। उस ट्रेन में अक्सर भूतों की वारदात भी सामने आई है। ऐसा माना जाता है कि वहां पर अक्सर लोगों की मौत हुआ करती है और उस मौत के जिम्मेदार कोई ड्राइवर या इंसान नहीं बल्कि एक प्रेत आत्मा है। और ऐसी ही कहानी नीरज पांडे और शीला की है। उन लोगों को भूत और प्रेत आत्माओं में काफी मजा आता था, इसलिए वे लोग इस बार की होली की छुट्टी में अपने घर पर नहीं बल्कि उस ट्रेन में सफर करने का प्लान बनाते हैं। मैंने सुना है कि श्यामगढ़ की ओर जाने वाली ट्रेन में कोई प्रेत आत्माओं का साया है। क्यों ना इस बार हम उस ट्रेन में अपनी होली मनाएं? पर यार, होली तो अपने घर वालों के साथ ही बनानी चाहिए ना। ऐसे हम भूत और प्रेतों के बीच में जाकर होली नहीं मनाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो हम लोगों के साथ ही होली खेलने लगे। हाँ यार पांडे, वैसे शीला सही बोल रही है। होली हम लोगों को अपने घर पर ही मनानी चाहिए। हाँ, मुझे पता है तुम सारे फट्टू हो, डरपोक कहीं के। कोई बात नहीं, मैं खुद ही अकेले चला जाऊंगा। तुम लोग आओ चाहे मत आओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो उस ट्रेन का सच पता लगा कर ही रहूंगा। इतना कहकर पांडे वहां से चला जाता है। उसका गुस्सा देखकर शीला बोलती है, नीरज पांडे तो ऐसे गुस्से में उठकर चला गया, क्या हमें उसके साथ जाना चाहिए? यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पर क्या करें, पांडे हमारा दोस्त है, हमें उसके साथ जाना ही चाहिए। ऐसा ना हो कहीं वो किसी मुसीबत में पड़ जाए। हाँ यार नीरज, तुम सही बोल रहे हो। इतना कहकर पांडे को शीला फोन लगाती है। पांडे, तू गुस्सा मत हो, हम तेरे साथ कल उस ट्रेन में जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हाँ, अपनी सेफ्टी के लिए सारा सामान लाना मत भूलना। ये सुनकर पांडे खुश हो जाता है और अगले दिन बेलापुर स्टेशन पर नीरज पांडे और शीला श्यामगढ़ जाने वाली ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। कुछ समय बाद तो ट्रेन आ जाती है और वो सभी उस ट्रेन में बैठ जाते हैं। यार, इस ट्रेन में तो कोई भी नहीं है हम लोगों के अलावा। अरे ओ मेरी माँ, ये सामने वाले डिब्बे में देख कौन है। तू गवार ही रहेगी। हम फर्स्ट क्लास एसी में, फर्स्ट क्लास में केवल वही होते हैं जिनकी बुकिंग होती है गवार कहीं की। मुझे तो भूख लग रही है पांडे, तुम कुछ खाने के लिए लाए हो या फिर ऐसे ही खाली हाथ आ गए? तुझे क्या मैं पेटू दिखता हूँ? वैसे मैं लेकर आया हूँ खाने के लिए। बता तुझे क्या चाहिए, क्या खाएगी तू? यार कुछ भी दे दो, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। अभी तो खाली पेट में कुछ भी चलेगा यार। अच्छा रुक, मेरी मम्मी ने गुजिया पैक की है, तू ये खा ले। इतना कहकर पांडे शीला के लिए खाना निकालने लगता है। वो अपना पूरा बैग छान मारता है, लेकिन उसके हाथ में खाने का कोई भी सामान नहीं आता। क्या यार, तू झूठ क्यों बोल रहा था कि तू लेकर आया है? तेरे को इतनी रात के समय भी ऐसा मजाक सूझ रहा है? पर मैं तो लाया था शीला, तेरी कसम, सच में तेरे लिए गुजिया लेकर आया था। वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं कि तभी वहां पर किसी की आवाज आती है, हैप्पी होली, अरे हैप्पी होली। आवाज सुनकर नीरज बोलता है, हे गाइस, तुम लोगों ने कोई आवाज सुनी जैसे कि हमें किसी ने हैप्पी होली विश किया हो? नहीं तो पांडे, तुम्हें आई क्या? नहीं यार, मुझे तो नहीं आई। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ऐसा लगता है मानो ट्रेन के ऊपर कोई भारी सी चीज गिर गई हो। इस बार उसकी आवाज नीरज के साथ साथ शीला और पांडे ने भी सुनी थी। पांडे, ये आवाज सुनी तूने? हाँ शीला, मैंने ये आवाज सुनी। आखिर किसकी आवाज होगी ये? वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर नीरज के ऊपर जाती है। नीरज वहां नहीं था। नीरज, नीरज, तुम कहाँ हो? शीला और पांडे नीरज को ढूंढ रहे थे कि तभी उनके सामने नीरज आ जाता है और उसके चेहरे पर भयंकर चोट के निशान थे। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। शीला को देखकर वो डर जाती है और पांडे से बोलती है, पांडे, पांडे, तूने देखा नीरज को क्या हो गया? उसको किसी प्रेत आत्मा ने घेर रखा है। प्लीज यार कुछ कर। उसकी ये बात सुनकर पांडे अपने बैग में से पवित्र गंगा जल निकालता है और उसके ऊपर छिड़क कर उससे पूछता है, तू कौन है, सच बता। अगर तूने नहीं बताया तो मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। इतना कहकर पांडे उसके ऊपर गंगा जल छिड़क देता है, जिसके बाद नीरज तिलमिला उठता है और उसके शरीर से एक चुड़ैल निकलकर बाहर आ जाती है। वो चुड़ैल उससे बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर ये पानी डाल दिया है तूने? मैं जल रही हूँ, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया है? तू बता, तूने इस ट्रेन को क्यों अपने कब्जे में लिया है और तू क्यों लोगों को मारती रहती है? लोग इस ट्रेन के नाम से डरते हैं। आखिर तूने अपना इतना भयानक आतंक क्यों फैला रखा है?
अगर तूने मुझे सच बता दिया तो मैं तुझे जाने दूंगा, वरना भोलेनाथ की कसम तुझे यहीं जलाकर भस्म कर दूंगा। बताती हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए। मैं लोगों की दुनिया से मुक्त होकर अपनी दुनिया में जाना चाहती हूँ, और इसी वजह से इस ट्रेन में जो भी आता है मैं हर उस इंसान से मुक्ति की गुहार लगाती हूँ, लेकिन वो मेरी नहीं सुनता। जिसके बाद मैं उसके खून से होली खेल लेती हूँ और उसको मार के खा जाती हूँ। कुछ साल पहले की बात है, होली का समय था। मैं ट्रेन से अपने घर जा रही थी कि तभी अचानक से ट्रेन रुक जाती है, जिसके बाद कुछ गुंडे उस ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। उन गुंडों ने सभी पैसेंजर्स को लूट लिया था। वहां पर इसके खिलाफ सिर्फ मैंने आवाज उठाई, लेकिन मेरे साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ। उन लोगों ने फिर गुलाल से पूरा रंग दिया, जिसके बाद मेरी शक्ल पहचान में नहीं आई, इसलिए उन लोगों ने मुझे ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिसके कारण मेरी मौत हुई इस ट्रेन की पटरी से कटकर। तब से मैं इस ट्रेन में भटकती हूँ। हालांकि मैंने उन गुंडों को मार दिया, लेकिन मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही। मुझे मुक्ति चाहिए। हम तुम्हें मुक्ति दिलवाएंगे और तुम्हें यहाँ से आजाद भी करवा देंगे। इतना कहकर शीला और पांडे उसके ऊपर गंगा जल छिड़क देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ नीरज, पांडे और शीला अपने घर चले जाते हैं। अपने घर में अब वो खुशी से रहने लगे, लेकिन ये वो भूतिया होली आज तक नहीं भूल पाए।